ठीक है जी। तो आज का जो हमारा विषय है, ज्योतिष और मोक्ष, है ना। जी गुरुजी। अब पहली बात तो अपन ये समझे कि मोक्ष होता क्या है। सभी प्रकार की इच्छाओं का अंत हो जाना ही मोक्ष है। पहली बात, जब कोई इच्छा न बची हो, सब जगह आपको आनंद है, क्योंकि अब करने को कुछ है नहीं, मन में विचार कुछ आ ही नहीं रहा। विचार शून्य स्थिति आते ही दिमाग बिल्कुल ही फ्री हो जाता है ना। अब मृत्यु के बाद मोक्ष कहते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद मोक्ष किसी ने नहीं देखा, है ना। जीते जी जो मुक्त हो गया, मैं तो उसी को मोक्ष मानूंगा। लेकिन मोक्ष के लिए क्या है कि पहले अपने को जो है खुद ही वो समझना होता है अपने आप को। अब होता क्या है, हमारी अभी जो भी सोच है बाहर की तरफ है। अभी हम कहीं और का सोच रहे हैं, कहीं उसका है। ज्यादा से ज्यादा अपने शरीर के बारे में सोचेंगे, बीमारी हो रही है, तकार आ रही है, कुछ भी हो रहा है, ये चल रहा है अपने मन में अभी, है ना। ये बात है। तो तो कृष्ण की जो गीता थी उसमें भी इसके बारे में बोला गया है। जिन जिन शब्दों का वो उच्चार होता है, जो बोला जाएगा, शुरू होगा, ये सब प्रकार से उन्होंने भी कहीं कहा है। पर इसमें भी क्या उलझन बहुत आ जाती है। तो जीते जी ही मोक्ष जो है हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए इसको जानना जरूरी है, पहले अपने गुरुओं को। और गुरु लोग क्या बोलते हैं, गोविंद को जानो। आप देखिए, राम और कृष्ण में दोनों में अंतर है। अगर आपके सामने दो आ जाएं, दोनों खड़े हों और आपसे पूछा जाए कि आप किसी एक को घर ले जा सकते हैं, किसको ले जाना पसंद करेंगे, राम को कि कृष्ण को? राम को। हाँ, क्यों, कृष्ण पे भरोसा नहीं है क्या? नहीं, बस मैं मैं भी तो राम जी बहुत राम को ही पसंद ले है जाना मुझे। पसंद करेंगे। सही हाँ, बात। क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो उनका मर्यादा चरित्र ही पुरुषोत्तम थे। अपने आप में। हाँ, लेकिन जो पूर्ण पुरुष कहा गया, पूर्ण, वो कृष्ण हाँ, है। वो तो कृष्ण है। हाँ, ये कहा। तो मोक्ष क्या है, आनंद की प्राप्ति के लिए किया गया कार्य है। अब हम कहते हैं ज्योतिष में कि 12वें भाव में केतु हो तो मोक्ष कारक होता है। अरे भाई चलो, मिल गया मोक्ष कारक, पर पता कैसे लगेगा कि ये व्यक्ति को मोक्ष मिल गया? वो तो आने आके बताने से रहा, और उसकी कोई इच्छा ही नहीं बची तो बताएगा भी नहीं, है ना। फिर हम क्या करें, ये बात है। तो इंसान के जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ बताए गए हैं। और ये सिर्फ भारत देश में ही है और कहीं में नहीं। विदेशों में देखिए, भूत प्रेत के किस्से बहुत होते हैं, है ना। वहां इसको बहुत ज्यादा, साइंस में वो लोग आगे हैं तो इस चीज में भी वही लोग आगे हैं। सबसे ज्यादा हॉरर फिल्में भी वही बनती है, और सच्ची घटनाओं पर भी बनती है। कंजूरिंग 1, कंजूरिंग पार्ट 2, ये बात है ना। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए जरूरी पहले खुद को जाने। मैंने अभी क्या बोला, आपके सारे विचार भी बाहर चल रहे हैं, हम अंदर की तरफ नहीं रहे। जब हम सेंट्रलाइज होते हैं, सेंट्रलाइज हम कब होंगे, जब हम मेडिटेशन करेंगे। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हम अंदर की तरफ समा जाएंगे, और फिर आनंद ही आनंद से भर जाता है व्यक्ति अंदर से। शरीर के अपने नियम है, वो बीमार पड़ता है, उसको सर्दी होती, खांसी होती है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो होगा ही होगा, है ना। उसका आप कुछ नहीं कर सकते। तो मोक्ष का जो स्वभाव है कुछ ऐसा है कि वो व्यक्ति की इच्छाओं को पहले खत्म करता है। अब मैंने ये देखा है ज्योतिष में, जिसके 12वें भाव में केतु होता है, ये जीवन उसको धो डालता है। वो बहुत संघर्षों के साथ आगे बढ़ता है। अगर जीवन का पूर्वार्ध बहुत अच्छा रहा है, तो उत्तरार्ध में तकलीफ आती है। जैसे एक लेडी 50 वर्ष की आयु में, उस आयु जब उसके पति की थी तो उसकी डेथ हो गई। अब उसके जो बच्चे थे उनका विवाह हो चुका, वो सब अपना अपना घर देख रहे हैं, ये क्या करें, ये उसका दुख है ना। तो फिर उसका भी इच्छा हट गई कि अब पति नहीं रहा, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, ये बात। तो ये जीवन धो डालता है। और कईयों का क्या है, पूर्वार्ध बड़ा तकलीफदायक रहता है, और उत्तरार्ध बड़ा अच्छा रहता है। उत्तरार्ध अच्छा आता है, सब इच्छाएं पूरी होती है। मान लीजिए हमारे पास लाखों करोड़ों रुपया है, हम क्या करेंगे, जो अपने पास नहीं है वो सब चीजें खरीद के लाएं।
आप बेस्ट एसी लगवा सकते हैं, बेस्ट घर बना सकते हैं, बढ़िया टाइल्स लगा लेंगे, सबसे महंगा फोन ले लिया, ये ले लिया। अब कुछ खरीदने को ही नहीं बचा, है ना। तो वो आपका संघर्ष समाप्त हो गया, हर चीज पैसे के दम पे अवेलेबल है। तो वो जो संघर्ष में जो आनंद रहता है वो आनंद समाप्त हो गया। जब हर चीज आसानी से मिल जाती है तो व्यक्ति की यहाँ भी इच्छाएं पूरी हो जाती है ना। हम आकांक्षा से भरता, कोई कहता सर मैं मोक्ष पाना चाहता हूँ। अरे भाई, मोक्ष पाने की इच्छा भी तो एक इच्छा है, अब इससे तो मुक्त हो पहले। तो हम आकांक्षा कोई इसलिए करते कि हमारी कोई कामना है, जिन्हें पूरा किए बिना हम जा नहीं सकते। धन है तो सुंदर ये स्त्री अब उपलब्ध हो सकती है, जो चाहेंगे वो आ सकता है। अगर धन है तो जो हमारे हाथ में हो सकता है, निर्धन है तो चाहते रहो, चाहने से कुछ नहीं होता, गरीब व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता। धन चाह को यथार्थ बनाने में सहयोगी है, ये बात। इसलिए हमने एक देखा है कि धनी से धनी व्यक्ति भी जो है ना, तुमसे धनी, हम अपने आप से भी धनी जो है, अतृप्त आदमी कहीं नहीं मिलता। निर्धन को तो आशा रहती है, पर धनी की तो आशा ही मर जाती है। आफ्टर ऑल क्या होता है, उसके लिए पैसा एज ए टॉयलेट पेपर यूज होता है। अब देखिए ना, दुबई में शेख लोग हैं, ये है, इनके तो टॉयलेट और कमोड पे भी सोना लगा हुआ है। वॉश बेसिन में सोने की टोटियां लगी। अब करें क्या इतने पैसे का, कर क्या सकते। तो आज नहीं तो कल धन हाथ में आएगा, ये निर्धन की आशा रहती है। धनी के पास धन है, जो करने की सुविधा है, ये। अब गरीब आदमी को हम पागल होते हुए नहीं देखते, है ना। अमीर आदमी को पागल होते हुए देख सकते हैं। अमीर मुल्कों में ज्यादा पागलपन रहता है, इसीलिए अमेरिका और ब्रिटेन जैसी कंट्री में जो ज्यादा डेवलप्ड है, वहां पर साइकोलॉजिस्ट ज्यादा है ना। वहां पर मानसिक बीमारियां ज्यादा है, हमारे यहाँ तो बहुत कम मिलते हैं। इसको मानसिक रोग हो गया, चलो साइकेट्रिस्ट को दिखा दें, ढूंढे से नहीं मिलता अपने शहर में, छोटे मोटे तो, ये बात है। मुंबई में तो कोई एक आध, अब तो बहुत हो गए वहां भी मनोचिकित्सक जिसको कहते हैं हम, बहुत हो गए। पर विदेशों में तो बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा हो गए। अब गरीब आदमी अगर धार्मिक हो तो ये चमत्कार होता है ना। और अगर आदमी अमीर हो और धार्मिक ना हो ये भी चमत्कार है। गरीब आदमी धार्मिक होगा तो अपवाद स्वरूप होगा, क्योंकि गरीब आदमी को अभी मन से मुक्त होने का उपाय ही नहीं मिला है कि नहीं? गरीब आदमी अगर धार्मिक हो भी जाए तो क्या कर लेगा। तो अगर धार्मिक आदमी अमीर हो तो साधारण बात है, धार्मिक आदमी अगर अमीर हो तो साधारण बात है, कई लोग हैं। और अमीर आदमी धार्मिक ना हो तो बड़ी असाधारण घटना है। मान लीजिए अंबानी वगैरह पूजा पाठ करना बंद कर दे, ये जरूर असाधारण घटना हो। इसका तो दो ही अर्थ हो सकता है, या तो वो बुद्धू है या बुद्ध है, या तो वो बुद्धू है या बुद्ध है। आदमी ठीक से धनी हो और बुद्धि पास हो तो धार्मिक होने के सिवाय कोई उपाय नहीं। अब गरीब आदमी को तो धार्मिक होना ही बड़ी प्रखर प्रतिभा मानना चाहिए। तो भारत देश में जब धनी था तो धार्मिक भी था। प्राचीन काल में देखिए ना, भारत में कहते हैं सोने की चिड़िया था, तो धर्म भी उतना ही आगे था। हम धर्म की बात करते, धर्म क्या है, जो अपने को सही रास्ते पे ले जाए वो धर्म है, किसी और के धर्म को डिस्टर्ब किए बगैर। लेकिन नहीं साहब, मेरा ही धर्म महान है, बस मैं ही बड़ा हूं, ये गलती है हमारी, है ना। ये अब ज्योतिष में कब करेंगे ये सब हम बातें, इसके बारे में। 12वें भाव में हमने कहा केतु है तो मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन मैंने कहा ना, मोक्ष प्राप्त जिसको हो गया वो आके बताने से रहा। तो हम क्या कहेंगे कि साहब ये जीवन आपको जो आगे जाके धो डालेगा, जैसे जैसे आपका अंतिम समय नजदीक आएगा आपकी इच्छाएं मरती चली जाएंगी। इच्छाओं की समाप्ति ही मोक्ष कहलाता है। मोक्ष के बाद क्या होता है, मोक्ष के बाद आपका जन्म इस धरती पर मृत्यु लोक पे नहीं होता है, आपका प्रमोशन होता है। क्योंकि ऐसी अन्य अनेक धरतियां हैं जहां पर हमारी आयु 800 साल 1000 साल भी हो सकती है, बचपन कई साल तक चलता है, ऐसा भी होता है। और हमारी हाइट भी ज्यादा होती है। सतयुग के जमाने में भी लोगों की हाइट ज्यादा होती थी। ऋषि मुनि लोग मन के सोचने से कहीं और जगह पहुंच जाते थे, बस सोचा ये उड़कर चल दिए। क्यों, आत्मा बड़ी शुद्ध होती थी। आज का है ना, कलयुग आने से अधम हो गया ये।
तो जिस व्यक्ति को मोक्ष पाना है, सबसे पहले उसको धर्म से मुक्त हो जाना चाहिए कि मेरा कोई धर्म नहीं, बस मैं इंसान हूं। ये जरूरी, क्योंकि मोक्ष को आप कामना तो बना नहीं सकते। मोक्ष का स्वभाव ही ऐसा है कि हम उसकी चाह नहीं कर सकते। अगर हमने कोई चाह रखी तो फिर मोक्ष नहीं रह जाएगा, है ना। तो ये देखने में जरूर आया है, अगर 12वें भाव में केतु होता तो ऐसा व्यक्ति कुछ भी खा पी लेता है, खान पान से उसको कोई परहेज नहीं, मेरे को तो यही होना, ऐसी बात नहीं करेगा। पहली बात वो, है ना। तभी तो इच्छाओं से मुक्ति होगी। जो मिला पहन लिया, जो सामने आया खा लिया, अंदर से वो ऐसा बन जाता। उसके लिए सुख और दुख समान होते हैं। भगवान राम को दुख था, है ना। उस व्यक्ति के लिए देखिए, हम कहते हैं पत्रिका बहुत अच्छी, भाई कहाँ से अच्छी है। बचपन में गुरुकुल भेज दिया गया, वहां से आए, विवाह करके आए तो सीधे जंगल भेज दिया गया, वहां पत्नी का हरण हो गया, युद्ध करके वापस लाए तो फिर से पत्नी को जंगल में छोड़ना पड़ा। उनकी तो संतान ही वाल्मीकि के आश्रम में पैदा हुई। उस व्यक्ति को सुख कहाँ था। भगवान राम के दुख देखिए कितने हैं। और हनुमान जी को जब उन्होंने ये बोला कि नहीं तुम मुक्ति नहीं रहोगे, तुम्हें अभी यहीं रहना है, तो उस भक्त हनुमान पे क्या गुजरी होगी, आप सोच सकते हैं। ये दुखी, पर कृष्ण पे आइए, कृष्ण न सुखी है न दुखी है, न बारिश का प्रभाव पड़ता उन पे, न ठंड का, न गर्मी का, न किसी का नहीं। कृष्ण को संपूर्ण कला पुरुष कहा गया है। वो व्यक्ति रियल धर्म की बात करता है, ये सोचिए आप, है ना। फिर साथ ही बात, इसके पहले मोक्ष के पहले लोग कई बार संन्यास ले लेते हैं। अब सन्यासी व्यक्ति कब बनेगा, ज्योतिष के हिसाब से हम जब बोलते हैं तो लग्न का उपस्वामी केतु और शनि। केतु सन्यासी है, शनि वैराग्य का कारक है। तो जब लग्न का उपस्वामी केतु, शनि और नवम भाव से संबंधित हो तो व्यक्ति में आध्यात्मिक प्रगति होती है। और अगर ये 3 9 12 से जुड़े हुए हों, कौन कौन, लग्न का सबलाड केतु और शनि 3 9 12 को बताएंगे, तो ऐसा व्यक्ति जो है संन्यासी स्वभाव का हो जाता है। ठीक। दूसरा, लग्न का उपस्वामी केतु हो, है ना, और नवे भाव से संबंधित हो, और मंगल और शुक्र में कहीं भी दृष्टि युति संबंध हो, तो जातक अपने घर में ही सन्यासी की तरह व्यवहार करता है। जैसे कि रामकृष्ण परमहंस सन्यासी थे, पर एक मोह ने उनको मार दिया। वो जब शिष्यों को शिक्षा देते थे, बीच बीच में उठ के जाते, पत्नी से पूछते थे आज क्या बना है ना। भोजन में उनकी कामना रहती थी। अंत में क्या हुआ, भोजन नली में ही उनको कैंसर हो गया था। और काली माँ के बड़े भक्त थे, इतने ज्यादा डूब गए थे कि कहते हैं काली माँ उनके हाथ से खाना खाती थी। ऐसा कुछ होता नहीं है वास्तव में। भक्त की जो आराधना रहती है वो इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाती है कि उसको सब महसूस होने लग जाता है, उसको सब जगह वही दिखाई देता है ना। हर जगह आसपास अपने जो घूम रहे हो उसमें उसी का रूप दिखाई देगा। जब हम अपने मन में प्रेम से भरे हुए होते हैं या किसी से प्रेम हो जाता है, आप देखिए बाहर कोई सूखा गमले में सूखा पेड़ लगा, वो भी आपको अच्छा दिखाई देगा, आप मीठी वाणी बोलने लग जाते हैं। ऐसा भी होता है। फिर बात आती है सिद्धि। फिर लोग पूछते हैं भाई सिद्धि मिलेगी कि नहीं। अगर 11वें भाव का सबलाट 5 10 और 11 भावों से जुड़कर शनि गुरु केतु से भी जुड़ा हुआ हो, मतलब 11वें भाव का सबलाट या तो शनि गुरु या केतु हो, या 11वें भाव के सबलाट का नक्षत्र स्वामी शनि गुरु केतु हो और 5 10 11 से जुड़ा हो, तो उसको सिद्धि प्राप्त होती है ना। और यदि 8वें भाव के साथ राहु का संबंध हो तो तांत्रिक सिद्धि प्राप्त होती है। 8वें भाव का राहु हम अच्छा नहीं मानते, है ना, वो तकलीफ देता है। पर ऐसा व्यक्ति अगर तांत्रिक सिद्धि में चला जाएगा तो सफलता मिलेगी। किसी भी प्रकार की, इस प्रकार की कोई भी मंत्र सिद्धि हो या तंत्र सिद्धि हो, बिना गुरु के नहीं करना चाहिए। सर नहीं तो सर हाँ जी। सर जी। सर आपने बोला कि सिद्धि के लिए 11वें भाव का सब लॉर्ड या तो गुरु हो शनि गुरु केतु से, हाँ शनि गुरु, शनि या गुरु या केतु हो, या या
अन्य ग्रह होने पर उनका नक्षत्र स्वामी शनि, गुरु या अच्छा। केतु हो, और वो 5, 10 अच्छा। और 11 बताए तो ये अच्छा। बात। ऐसे ओके। 8वें भाव का सबलाट, 8वें भाव का सबलाट राहु निकल जाए तो उसको तांत्रिक सिद्धि मिलती है, लेकिन उसको प्रयास करना पड़ेगा। अब तंत्र, मंत्र और यंत्र ये 3 अलग अलग चीज है। मैंने कहा ना, बिना गुरु से दीक्षा लिए आप ना मत करिए। आप अपनी खुद ही गाड़ी खरीद लाए और आप सोचेंगे कि मैं ही चलाना सीख लूं, आप कितनों को ठोक देंगे। तो फिर आप क्या करते हैं, ड्राइविंग स्कूल जाएंगे, या जहां पर भी कार सिखाई जाती है वहां जाएंगे। फिर वो आपके साइड में बैठेगा, वो आपका गुरु, वो आपको बताएगा कि क्या बटन दबाना, क्या करना, किधर पेडल मारना, वो सिखाता है। फिर जब आप सिद्धि करने बैठेंगे, सिद्धि बिगड़ेल घोड़े की तरह होती है, आसानी से काबू में नहीं आती। आपके सामने दुख भरी खबरें आएंगी ताकि साधना से आप हट जाए। आपका पालतू जानवर मर सकता है, कुत्ता पाल रखा है, गाय पाल रखी है, उसकी डेथ हो गई, वो दुख आ गया, आप अगले दिन सिद्धि से हट गए। और अगर इस सबसे भी नहीं होगा और आप बिल्कुल लगे रहेंगे, जैसे प्राचीन जमाने में, जैसे देखिए ना, जो भी थे प्राचीन काल में, सतयुग वगैरह में, त्रेता युग में, रावण ही भी क्यों ना हो, वो तपस्या करने कहाँ गया, वन में, हिमालय पे। क्यों? सोने की लंका में सोने की कुटिया बना के भी तपस्या कर सकता है, लेकिन क्यों नहीं करी? डिस्टरबेंस, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हम अपने इंडिया में जब बद्रीनाथ जाते हैं तो एक जगह पड़ती है रास्ते में, जो ड्राइवर लोगों को पला पता होती है, उसका नाम है रावण शिला। यानी वो चट्टान जहां पर बैठकर रावण ने तपस्या की थी। वो स्थान इतना बढ़िया है, जैसे आप स्विट्जरलैंड में आ गए, चारों तरफ पहाड़, बर्फ से ढके हुए बादल आपके आसपास, पास में ही जो है इतनी भयानक ठंड है वहां पर, लेकिन पास में गर्म पानी का झरना है, तरह तरह के कंदमूल फल लगे हुए हैं। तो वहां जाके सिद्धि साधना करते हैं, क्यों? डिस्टरबेंस ना हो। तपस्या का क्या नियम होता है, वो तो खैर गुरु लोग आपको सिखाते ही हैं। हमें जो शांति कुंज में बताया गया था, तो उनका आसन तो हम रखते ही हैं, लेकिन वो लोग क्या रखते हैं? मृग चर्म, हिरण के चमड़ा, हिरण के चमड़े की खाल, या कुछ दबंग वाले अपन महामृत्युंजय मंत्र जैसे कर रहे हो, तब हम शेर की खाल या बाघंबर पर बैठे, जैसे भगवान शंकर को कई बार शेर की खाल पे बैठे दिखाया गया है, तो उसका भी फर्क पड़ता है। मैंने कहा ना, दुनिया की प्रत्येक चीज में ऊर्जा होती है। मरी हुई चीज में भी एनर्जी रहेगी, उसमें भी कीड़े पड़ जाएंगे, सड़ जाएगी, वो तो एनर्जी तो है ना। वो उस ढंग से तपस्या करते थे। पहले बैठे 4 घंटे लगातार तपस्या करी, उसके बाद मालूम पड़ा भूख लग रही, चलो भाई फल वल खा लिए, फिर तपस्या करी, फिर आपको कुछ घंटे बाद फिर आप उठ गए, फिर धीरे धीरे वो खाना छूट जाता, सारा ध्यान ही तपस्या पे लग जाता है। आदमी हिलता भी नहीं, पत्थर की तरह हो जाता है, उसके ऊपर धूल मिट्टी की परत तक जम सकती है, और सारा ध्यान उसकी दोनों आंखों के बीच में आज्ञा चक्र पे लग जाता है। और वो जो भी मंत्र का उच्चारण कर रहा है, मानसिक वाचिक तो होते हैं, या तो बोल बोल के करे, धीमी गति में करे, या मन ही मन दिमाग से अंदर के अंदर ही जाप करे, जो कठिन कार्य है। जब भी आप कभी मन ही मन में कोई मंत्र की तरफ ध्यान देंगे, तो थोड़ी देर में आपका मन कहीं और भटक जाता है। उसको साधना बहुत मुश्किल कार्य है। जब ये सज जाता है तो आपके शरीर की सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी रुक जाती है, आपकी एज ही रुक जाएगी। और जिस भी देवता का आप नाम ले रहे हैं, वो क्या होगा, बार बार मंत्र दोहराने से एक लय बन जाती, जैसे संगीत में लय बनाना पड़ती है, तो एक कर्णप्रिय संगीत बजता। अदरवाइज आप चाहे जैसे बजाओ, मजा नहीं आएगा। फिर उस पर्टिकुलर जो भी मंत्र है आपका, ब्रह्मा जी का हो, शंकर भगवान का हो, उस देवता की जहां भी सूक्ष्म शरीर है उससे टकरा के रिटर्न आता है, और फिर मन में भाव आता है कि कहीं से उस देवता प्रकट हो गया है, और फिर वर मांगने को बोलता है। ये एक लंबा प्रोसेस है। आज की तारीख में हिमालय की गुफाओं में कई लोग इस तपस्या में लगे हुए हैं, बिल्कुल मौजूद है। इसके लिए क्या कहाँ है वो भी मैं बता देता हूँ। हम जाते हैं गंगोत्री, गंगोत्री से ऊपर आता है 18 किलोमीटर ऊपर गौमुख, गौमुख से आप आगे चलेंगे तो आएगा तपोवन। अब तपोवन तक लोग जाना शुरू कर दिए हैं, तो वहां से फिर ऋषि मुनि और आगे चले गए, वो जगह है नंदनवन। नंदनवन के बाद आगे आता देववन, वहां पहुंचना असंभव है।
हर किसी के लिए जो आध्यात्मिक पुरुष होगा वही वहां पर पहुंच सकता है। वहां तरह तरह पहाड़ों में गुफाएं बनी है जहाँ उसमें से रात को प्रकाश निकलता है। वहां कई आत्माएं हैं, कई पुरुष हैं जो अपने स्थूल शरीर को त्याग के सूक्ष्म शरीर में आ गए, और सूक्ष्म शरीर से भी एक और अंदर शरीर होता है, उसको हम बोलते हैं कारण शरीर, अर्थात एलियन बॉडी। एलियन बॉडी जब खाएंगे नहीं कुछ तो पेट चपटा हो जाएगा, है ना, और आंखें बंद, अंधेरा रहेगा, आंखें बड़ी हो जाती, दिमाग खूब काम करता, सिर बड़ा हो जाता है। एक दिन मनुष्य खुद ही एलियन में कन्वर्ट होता है। एलियन कोई और नहीं होते हैं, यही के मनुष्य हैं जो अब धरती को छोड़ दिए हैं। स्पेस में लगातार रहने की वजह से उनकी आंखें बड़ी हो गई और दिमाग का काम करने से दिमाग बड़ा हो गया, खाते कुछ नहीं है इसलिए पेट खत्म हो गया। इसलिए कहते हैं कि देवता भी मनुष्य योनि को तरसते हैं। दाल बाटी खाना है, पिज्जा खाना है, तो कैसे खाएगा, उसके पास तो अब शरीर ही नहीं बचा, तो फिर वो मनुष्य शरीर में आते हैं। ऐसा भी होता है ना। इसलिए कहा गया है कि देवता भी तरसते हैं मानुष शरीर को, और हमें मिला है तो हम उसका इस्तेमाल क्या करते हैं। आध्यात्मिक प्रगति के लिए हमको इस्तेमाल नहीं करते। होता वही है, मरने के बाद क्या होता है, कोई से भी पूछेंगे आप, एक ही जवाब है, मरने के बाद पुनर्जन्म होता है। सबसे सिंपल जवाब है, पुनर्जन्म होता है। जिसकी इच्छाएं समाप्त हो गई उसका प्रमोशन होता है, उसी को हम कहते हैं मोक्ष। उसके बाद वो देवलोक, गंधर्वलोक, किन्नरलोक होते 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 और आगे फिर भगवान विष्णु के परम पद पे, विष्णु लोक पे पहुंच जाता है और फिर उसमें समा जाता है। आम आदमी सिंपल रहता है, जैसे ही मरता है उसकी आत्मा शरीर छोड़ती है और इच्छाएं बची हुई है, तो 13वीं मनाते हमारे यहाँ इंडिया में, 13 दिन की 13वीं। तो 13 दिन बाद आत्मा नया शरीर धारण करती है। ज्यादातर जिस चीज से मोह रहता है तो व्यक्ति की आत्मा अपने ही घर परिवार में जन्म लेती है। और कई बार इतना है कि शरीर से निकलते से घबराहट महसूस होती, क्या करे, तो कुत्ता बिल्ली जो सामने आया उसकी योनि में चला जाएगा वो, और आपकी डेयरी पे बैठा रहेगा। ऐसा भी होता है। पर हम सब नीचे से ऊपर आए, हमारी 500 से अधिक योनियां निकल चुकी हैं और आपका प्रमोशन होते होते आप मनुष्य योनि में आए। आप कभी शेर रहे होंगे, आप कभी भैंसा रहे होंगे, जैसा कि भगवान बुद्ध लिखते हैं कि उनको अपने पिछले 500 जन्म याद हो गए थे। अब देखिए, भारत में जो आध्यात्मिक 2 पुरुष माने गए हैं, वैसे तो सैकड़ों हैं, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध। महावीर स्वामी को 12 साल तक तपस्या करना पड़ी थी, कठोर परिश्रम, तब ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति क्या है, वो जो मोक्ष की अवधारणा थी वो दिमाग में आ गई, लेकिन शरीर नहीं छोड़ा, इच्छाओं से मुक्त। 12 साल लगे, सब कुछ छोड़ दिया था उन्होंने, खाना पीना। इधर भगवान बुद्ध की कथा पढ़ी, उन्होंने भी साधु संगो संगति करी, उनका कहना माना, भोजन पानी छोड़ा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर 1 वर्ष के अंदर ही भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हो गई, जिसको हम केवल्य ज्ञान कहते हैं। महावीर स्वामी को 12 साल लगे, भगवान बुद्ध को 1 साल लगा। और बौद्ध धर्म पूरे वर्ल्ड में ज्यादा फैला बजाय जैन धर्म के, है ना, क्योंकि वो रोक नहीं लगाता है। भगवान बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई थी, एक किसी के घर खाने पे बुलाया था, वहां पर मांस बनाया गया था। भगवान बुद्ध मांस वगैरह खाने का कोई मना नहीं करते थे, वो खराब हो गया था, तो उनका हेल्थ, स्वास्थ्य खराब हो गया था और डेथ हो गई थी। पर वो इतने उच्च कोटि के साधक हो गए थे कि उनके लिए सब समान था। और बौद्ध धर्म में वो बताते भी हैं कि उनके साधक जब ध्यान करते थे तो शरीर उनका ऊपर उठ जाता था योग से। ये आज भी अपने इंडिया में होता है, पतंजलि में भी योग सूत्र दिए गए। तो 5वां भाव कुंडली का योग सूत्र का भी है। आपका 5म भाव बलवान होगा तो आप व्यायाम करने का शौक रखेंगे, ध्यान करेंगे या योग योग करेंगे। योग और प्राणायाम 2 चीज है। योग आज आप शुरू करेंगे तो 6 महीने बाद इफेक्ट नजर आएगा। प्राणायाम अब भी समझ में आएगा, इसी वक्त है प्राणायाम। प्राणायाम जल्दी इफेक्ट डालता है, आप कपालभाति करिए, कुछ भी करिए, आपको तुरंत इफेक्ट मालूम पड़ेगा। ये बात है। और प्राणायाम क्या होता है, प्राण को साधना। अब मोक्ष प्राप्त होने के बाद दिमाग में क्या होता है, कई लोग संन्यास लेते हैं, संन्यास के बाद क्या लेंगे, वो समाधि। समाधि के बाद मोक्ष प्राप्ति। समाधि का अनुभव आप खुद कर सकते हैं, कैसे, मैं बता देता हूँ। बिल्कुल, अब सिद्ध हो जाएगा तो कर सकते हैं, और बहुत साधारण सी बात है। हमारी सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है,
आप इस पे ध्यान लगाएं, आराम से बैठे, बस ध्यान लगाएं कि आपकी सांस आ रही है, जा रही है। तो एक इंटरवल आता है, आया, स्टॉप, फिर गया। जब आपका मन उस इंटरवल पर ठहर जाएगा, एक झटका सा लगेगा बॉडी को, और वही होता है समाधि का अनुभव, है ना। झटका सा लगेगा, वही होता है। दूसरा, संभोग से समाधि तक, जब व्यक्ति किसी के साथ संभोग करता है, स्त्री के साथ, तो डिस्चार्ज होते समय जो झटका महसूस होता है आपको, दोनों आंखों के बीच में होता है पुरुष को, और महिला को दोनों हृदय, दोनों स्तनों के बीच में होता है। पुरुष को यहाँ दोनों आंखों के बीच में वो जो आनंद की अनुभूति होती है, वो समाधि का क्षणिक अनुभव है। तो सोचिए, अगर ये अनुभव हमेशा ही बना रहे तो, बिना कुछ किए, तो भगवान शंकर का जो आप ध्यान मुद्रा देखते हैं वो उसी में ही रहते हैं, वही है खास चीज। और भगवान कृष्ण, वो भी साधे में, वो उसी में आनंदित रहते हैं। तो प्रेम का दूसरा नाम भगवान कृष्ण है। इसलिए जिसने प्रेम से उनको चाहा वो उनके हो गए, मीराबाई ने चाहा, राधा ने चाहा, वो उनके हो गए। हमारे, लेकिन उसके लिए दिल बहुत साफ होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए, सुदामा जैसा होना चाहिए, तब जाकर कृष्ण अपने आप आते हैं। कृष्ण को मुक्ति नहीं मिली है, भगवान राम को मुक्ति मिली है। अयोध्या की सरयू नदी में लक्ष्मण सहित उन्होंने जल समाधि ली थी। नहीं मालूम हो तो बता दो। लेकिन भगवान कृष्ण को मुक्ति नहीं मिली है, कहते हैं मृत्यु हो गई थी उनकी, लेकिन भगवान कृष्ण भक्तों के प्रेम ने बांध रखा, वो यही है हमारे आसपास। ठीक, ये बात। अब ज्योतिष में जब हम बात करते हैं तो 12वां भाव, जैसे कि हमने कहा, मोक्ष का कारक है। अब मैंने ये भी पाया है कि वहाँ केतु के अलावा और कोई शुभ ग्रह होगा तो वो ये बताएगा कि मनुष्य को अगला जन्म कैसा मिलेगा। केतु अगर सन्यासी है, मोक्ष का कारक है, तो मान लीजिए वहां सूर्य है, तो अगले जन्म में वो कोई प्रभावशाली व्यक्ति होगा, प्रसिद्धि वाला। चंद्र है तो वो कोई स्त्री हो सकता है जो बहुत वर्ल्ड फेमस हो जाए, आध्यात्मिक गुरु बन जाए। बुध होगा तो कोई बड़ा व्यापारी होगा। मंगल होगा तो बहुत बड़ा योद्धा होगा, जिसका नाम वर्ष विश्व में चलेगा। शुक्र होगा तो सुंदरता में आगे होगा। लेकिन शनि होगा तो वो वैरागी पुरुष के रूप में जाना जाएगा। राहु होगा तो वो बहुत बुरा निकलेगा, है ना। जैसे वर्ल्ड क्लास माफिया का डॉन वगैरह जो होता है, वो मुक्ति न मिलते हुए उधर जन्म होता है। सर चंद्र और शुक्र हो तो 12वें में। चंद्रमा, चंद्रमा जो है स्त्री कारक ग्रह है, तो अगले जन्म में व्यक्ति स्त्री बन सकता है और ना। शुक्र, चंद्र के साथ शुक्र, शुक्र का शुक्र कॉम्बिनेशन। है तो मैंने कहा ना, अगले जन्म में व्यक्ति बड़ा सुंदर होगा, हैंडसम होगा। जैसे हम देखते हैं ना, टॉप मोस्ट ब्यूटीफुल हैंडसम मैन इन द वर्ल्ड, मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड, लेकिन उसमें स्त्री शामिल योनि होता मिलेगी, है। स्त्री स्त्री योनि योनि होगी मिलेगी, बिल्कुल। हाँ। अब योनियों के बारे में बात करें तो एक व्यक्ति अगर चाहता है कि मैं स्त्री बनना चाहूं, तो इतनी आसानी से नहीं होता। अगले जन्म में वो थोड़ा स्त्री बनेगा, उसके भाव ढाल ऐसे ही होंगे, फिर और अगले जन्म में और ज्यादा स्त्री बनेगा। वो उनकी लिपस्टिक लगाना, पाउडर लगाना, महिलाओं के कपड़े पहनना पसंद करेगा, और अगले जन्म में जाके पूर्ण स्त्री बनेगा। लेकिन कई बार इच्छावश, जबरदस्त इच्छावश, या कुछ कर्मों के फल के कारण तुरंत व्यक्ति जो है जेंडर चेंज हो जाता है अगले जन्म में। अभी पुरुष है तो अगले जन्म में स्त्री बन के सामने आ सकता है। कुछ इच्छाएं रह जाती है इस प्रकार की। तो कुछ लोगों को स्त्रियों के कपड़े पहनने का, उनके पाउडर ये परफ्यूम लगाना शौक होता है, ये भी होता है। तो तीसरा भाव नींद से जागने का भाव है। क्यों? तीसरा भाव एक्टिव है। नवम भाव आपके स्वप्न है, सपने हैं, और 12वां भाव आपकी गहरी नींद बताता है, इसलिए शयन सुख का भाव है। ठीक। तो मोक्ष प्राप्त होना इतना आसान नहीं है, सैकड़ों में कोई एक को ही मिलता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे ब्रह्मचारी होना बहुत मुश्किल है, सदियां बीत जाती तब को एक ब्रह्मचारी पैदा होता है, और वो होगा तो आपके बीच में नहीं आएगा। हाँ, आध्यात्मिक पुरुष मिल जाएंगे तो गृहस्थ जीवन का भी पालन करते हैं। जैसे हमारे गुरु आचार्य श्री राम शर्मा, जब मुझे पहले एक अपना एक मित्र लेके गया शांति हरिद्वार में कि भाई वहां चलते हैं, वहां ऐसा है वैसा है, मैंने ठीक है भाई चलो। तो वहां मैंने रामकृष्ण परमहंस का फोटो लगा हुआ देखा,
फिर कबीरदास जी का देखा, समर्थ रामदास, उनकी मूर्ति की पूजा हो रही है। आप मैंने ये क्या है? बोले भाई सबसे पहले ये व्यक्ति जो है ऋषि मुनियों के से समर्थ रामदास में आए, शिवाजी के गुरु, सॉरी पहले कबीर के फॉर्म में आए। कबीर 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 का अगला जन्म था समर्थ रामदास, शिवाजी के गुरु। और उसके बाद जो है ये रामकृष्ण परमहंस, और रामकृष्ण परमहंस की आत्मा ही नए जन्म में आई आचार्य श्री राम शर्मा। आचार्य श्री राम शर्मा कौन? जिसके ऊपर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया हुआ है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, फ्रीडम फाइटर रहे हैं वो। आज की तारीख में शांतिपुर जितना बड़ा है कि एक बड़ा भारी सिटी कह सकते हैं, बड़ी भारी मॉडर्न कॉलोनी सिटी, और पास में उन्होंने यूनिवर्सिटी भी है जो शायद 220 करोड़ रुपीस के आसपास बनी है। वो एक डिग्री देती है योग में, अध्यात्म में, और उसको लेने विदेशों से लोग आते हैं। इसके लिए उन्होंने सरकार से कोई मदद नहीं ली। तो वो जो आचार्य श्रीराम शर्मा जी है वो क्या करते थे, अखंड ज्योति एक मैगजीन आती इंडिया में, किसी ने देखी हो तो देखी होगी, अखंड ज्योति, है जी ना? देखिए सर, देखिए। हाँ, पहले वो 5 रुपए की आती थी, आज केवल 10 या 20 रुपीज के आसपास आती होगी। जी उसकी जी। हिंदी देखिए, उसकी हिंदी भाषा कैसी संस्कृत निष्ठ हिंदी है, कोई लाग लपेट नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की गई है। गुरुदेव बड़े वो थे, सीधी बात करते थे, फालतू की पूजा उपासना ढोंग भंग। और वो किसके भगत थे? गायत्री माता की। अगर आप शिव जी से, विष्णु भगवान का मूर्ति देखें ध्यान में, और उनसे पूछा जाए आप किसके ध्यान में रहते हैं, तो माँ गायत्री के ध्यान में रहते हैं, है ना? और वो गायत्री मंत्र जो 24 अक्षर का है, वो 24 अक्षर 24 माताओं के नाम पे है। हम कहते हैं हमारे यहाँ 33 करोड़ देवी देवता है, अभी कोई से नाम पूछ लो नहीं बता पाएगा। और कोई हमसे पूछे अच्छा चलो बताओ, अरे हमें क्या बताने की जरूरत है, हम बताने बैठेंगे तो भाई कई दिन लग जाएंगे। हो सकता तेरे पास टाइम, हमारे पास तो नहीं है, इसलिए एक ही नाम ले लो कि गायत्री माता या महाकाल, इसमें सब आ गए। अब तो आपकी मर्जी, सब समाहित है इसमें। ऐसा बहुत सर से एक लोग बात बोलते हैं। पूछनी है। जी। सर ऐसे 12th हाउस को बताया जाए, लेकिन तब कोई भी ग्रह नहीं हो तो उसका राशि शामिल है नहीं नहीं, 12th हाउस। ग्रह होना जरूरी है। अगर वो हाँ, ब्लैंक हो तो ब्लैंक हो तो कुछ नहीं होगा। फिर आप तो देखिए कि फिर आपका, क्या? फिर आप ये देखिए कि आपका केतु किस भाव में है। मान लीजिए आपका केतु अच्छा। लग्न में है, तो अभी आपके 12 जन्म और होंगे जब जाके 12वें भाव में पहुंचेगा। अच्छा, तो अगर 7वें में केतु है तो 7 जन्म और होंगे। 6 जन्म, छठे के बाद पहुंच हाँ, जाएगा। 6। हाँ, हाँ ऐसा हाँ। दिमाग लगा के बताए, तब तक आप अच्छा। विषय वासना में बंधे रहेंगे। यहाँ इस वक्त खुश कौन है ना? जो सुख दुख की परवाह ना करे, सुख की परवाह न करे। आपके मान लीजिए जीवन साथी बीमार है अभी, ठीक है भाई, उम्र में आपने अच्छा समय गुजारा उनके साथ, उन अच्छे पलों को याद करें। अब अंतिम समय सभी का आता है, किसी का 60 वर्ष की उम्र में आ जाता है, किसी का 65 70 के आसपास ये। तो हमें उसको जो है मृत्यु का शोक नहीं मनाना चाहिए। मृत्यु तो आनंद है कि चलो व्यक्ति मुक्त हुआ, है ना? हम लोग क्या करते हैं, रोने बैठ जाते हैं अपने यहाँ। अरे भाई रोने की क्या बात है, उधर मुक्ति हो गई, उसकी नया जन्म मिलेगा। थोड़े समय बाद ये बेग टांग के स्कूल चले अगले जन्म में। और जो मन में इच्छा रह गई, जैसे मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं, नहीं बन पाया, तो मेरा जन्म ऐसे परिवार में होगा जो प्रतिष्ठित होंगे, दिमाग वाले होंगे, और मैं बचपन से प्रतिभाशाली रहूंगा, स्कूल में टॉप आऊंगा, पढ़ाई भी अच्छे होगा, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन भी हो जाएगा, और ये मेरी इच्छा पूरी हो गई। आप सोचिए, एक राजा की डेथ हो रही थी, और खिड़की के बाहर उसको अपने आम का पेड़ दिखा, उसमें एक पका हुआ आम लटका हुआ था। उसने सोचा काश मैं इसको खा लेता, इधर प्राण निकले, वो उस आम में कीड़ा बन के पैदा हो गया तो इच्छा जो है ना, सभी दुखों का महाबाप है मोह। आप मोह मत रखिए। और अब चक्कर यही कि मोह छूटता नहीं, संतान है, संतान से मोह, जीवन सर सर साथी है। ऐसा सर जी ऐसा जी। कहा जाता है कि बिल्कुल अंतिम समय जब हम्म। हम जाते हैं, उस समय कोई भी इच्छा यदि रह गई तो वही हाँ इच्छा फिर आती है। बिल्कुल वही रहेगी। अगर अगला जन्म कुछ आपको मतलब किसी से दुश्मनी रह गई हो, हम उसका कुछ बिगाड़ ना पाए,
अगला जन्म जहां भी होगा ना, तो वो वैसे की वैसे परिस्थिति बनेगी। एक लड़की ने मान लीजिए आपको बहुत धोखा दिया है, अगले जन्म में उसका भी कहीं जन्म होगा, अब आप उस पर हावी रहेंगे, उसको दुख देंगे, तकलीफ देंगे, और फिर वो बड़ा विचित्र हो जाएगा कि आखिर मैंने क्या पाप करे ऐसा कि मेरे को ऐसा जीवन साथी मिला है जो बहुत मारपीट करता है, ऐसा बन गया वैसा बन गया। ये कहीं ना कहीं कर्मों का फल है, कुछ न कुछ पलट के आ ही जाते हैं। तो कर्म का फल तो भोगना होता है। अब इससे छुटकारा मिलता नहीं, क्योंकि कर्म तो व्यक्ति करेगा ना, उससे कैसे बच सकता भाई, है ना? उससे बचना मुश्किल है। तो फिर क्या करें? इससे क्या करें? एक ही तरीका है, मोह से दूर रहे, मोह से दूर रहे। आप कहेंगे अरे ये मेरा मोबाइल बहुत बढ़िया है, अब ये गुम जाता है तो आपको दुख होता है, कोई भी और चीज। सर एक चीज और पूछनी थी। मैंने सुना है कि जो लोग आत्महत्या कर लेते, सुसाइड कर हम्म, लेते, वो फिर भटकते हैं आप भूत की तरह। बिल्कुल। देखिए, देना प्रभु के हाथ में है, और लेना तो आपके हाथ में भी है। चाहे जब ले लेते हैं आप, आयु लिखी थी 60 वर्ष, व्यक्ति 40 वर्ष की उम्र में सुसाइड कर लिया तो 20 साल भटकेगा, प्रेत योनि में भटकेगा। और अगर ज्यादा हम्म। शापित होगा तो उसकी योनि और बिगड़ती जाएगी, है ना? भूत और प्रेत एक ही चीज है, उसके ऊपर आ जाते हैं। फिर बहुत तरह के प्रेत में ऊपर पिशाच योनि भी होती है, उसमें भी चले जाते हैं, वहां और भी बुरे हालात हो जाते हैं। ऐसे ही सभी धर्मों में, मुस्लिमों में जिन्न को मानते हैं, है ना? और भी वो बोलते हैं आत्मा ये वगैरह, ये और कुछ नहीं। कई बार आत्मा जो है शरीर अपना प्रकट भी कर देती है। आत्मा छू नहीं सकती किसी को, लेकिन किसी के शरीर में जा सकती है। आत्मा क्या है? आत्मा जगह नहीं घेरती है, जगह नहीं घेरती, इसलिए एक शरीर में कई व्यक्तियों की आत्माएं आ सकती हैं। जब आत्मा किसी शरीर में प्रवेश करती तो उसके अंदर उसकी आत्मा विरोध करती, तो आदमी छटपटाता है, उटपटांग हरकतें करता है, और फिर वो मजबूत होती है तो उस पर कब्जा कर लेती है। अब उसका वोकल कॉर्ड चेंज हो जाता है, आवाज बदल जाती है, कई बार वो उसको छोड़ भी देती। लेकिन किसी के भी शरीर में इस प्रकार प्रवेश करना आसान नहीं है। वो कब होगा, आपको भूत प्रेत कब लगेगा? जब कोई कमजोर क्षण आएगा, अचानक कभी गिर जाते हैं, झटका लगता है, जी घबराता है, बस वही पल होता है, वहां आ जाए। ठीक। तो इन सब चीजों के लिए मैंने आपको एक ही बात बोली कि सभी दुखों का जो महाबाप है वो है मोह। आप मोह का त्याग करें। आपको जितना जिससे साथ संपर्क मिला उतना काफी। एवरीथिंग इन अवर लाइफ कम्स विथ एन एक्सपायरी डेट, इवन मदर फादर ब्रदर, है ना, लाइफ पार्टनर, सबकी एक्सपायरी डेट है, हर चीज की एक्सपायरी डेट। तो फिर मोह न पाले, है ना, और उसको खुशी मनाए, क्योंकि एक दिन हमें भी जाना है। तो अंतिम समय में हमें क्या करना चाहिए? हमें कई बार अपने कुछ कर्म याद आ जाते हैं कि यार हमने इसका बुरा किया था उसका, तो उसकी माफी मांगी जाती है। कुछ लोग तीर्थ यात्रा पे चले जाते हैं, है ना, गंगा जी में स्नान करते हैं। अब बोलते हैं गंगा जी पाप धोती है। अब कोई ऐसे व्यक्ति बार बार पाप भी करे और धो धो के वापस आ जाए तो उसको छुटकारा नहीं मिलेगा। वो दिल से इच्छा भी होना चाहिए कि गंगा में इतनी श्रद्धा हो उसकी कि उसको मुक्ति मिल गई, ये श्रद्धा ही फलती है। तो विश्वास क्या है? श्रद्धा ही विश्वास है ना? ये जब लग्न का संबंध 5 और 9 से होता है तो व्यक्ति श्रद्धा रखता है। नवम का संबंध भी जब पंचम से होता है तो व्यक्ति श्रद्धावान होता है लोगों के प्रति, है ना? लेकिन गुरु अगर पंचम भाव में होता है तो उसका मोह भंग रहता है, ये देखा मैंने। पहले तो उसको संतान नहीं होती, होती है तो काम नहीं आती, यही एक चीज तो ये भंग हो जाता है उसका, ये डिस्टरबेंस पैदा हो जाता है। फिर जीवन साथी, जीवन साथी कईयों को बहुत अच्छे मिल जाते हैं और कईयों का जीवन नरक बन जाता है। कुछ अच्छे कर्म करें। अब देखिए, यहाँ पर हम डेली कॉलेज में पढ़ाते थे तो राजा महाराजाओं के बच्चे पढ़ते हैं, वो बताते थे कि फला फला जो राजा साहब है उनकी पत्नी जो है उनको खाने को भी नहीं देती है। अब बताइए राजा है, क्या कमी है? रानी खाने दे, तकलीफ देती है, ये पिछले जन्म का फल आया है राजा के साथ। अब वो रानी पे लग जाएगा, उसको मृत्यु होगी, उसको भी ऐसे ही दुख झेलना पड़ेंगे। तो फिर कर्म में क्या करें? हम बात करते हैं, लोग बोलते हैं भाई विश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, हमें अच्छे काम करना चाहिए, सर सब। पांचवे पांचवे भाव में गुरु हो तब।
हाँ, पांचवें पांचवें भाव भाव में में गुरु गुरु। है ना। तो मैं आपको जो विधि बता रहा हूँ वो क्या चीज है, कि हम लोग क्या करते हैं, भाई कोई भी काम शुरू कर रहे हैं, हाँ हमें लगन से पढ़ाई करना चाहिए, हमें इस पे श्रद्धा रखना चाहिए, मेरा विचार था, जिद थी कि मैं जीत ही जाऊंगी, ये वो ऐसे बातें सब फालतू है सर। आप जो इस तो वक्त क्या कर सर रहे हैं। सर जी। एक क्वेश्चन ये था कि ये जो हम ग्रहों के प्लेसमेंट देखेंगे, ये हम हम्म। लग्न कुंडली से देखेंगे कि कस्प लग्न, चार्ट से देखेंगे? लग्न चार्ट की बात कर रहे हैं सर। राशि चार्ट से? हाँ, राशि कस्प। तो चार्ट सर में। हाँ अगर 5 का सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड भी गुरु हुआ तो भी रिजल्ट सेम, या हाँ, बहुत कुंडली अच्छा है वो भी, बढ़िया है। नहीं, तो ये होगा कि जो आपने बोला कि पंचम में गुरु जो संतान का सुख नहीं देती और प्रॉमिस, हाँ तो देखिए 5 का अगर गुरु नहीं हो पर हम्म, सब लॉर्ड हो और नक्षत्र लॉर्ड हो नहीं नहीं उसका, सर, नहीं नहीं सर, तो ये पंचम फल नहीं भाव में, मिलेगा। नहीं नहीं, पंचम भाव में लग्न चार्ट में गुरु हो तो, अदरवाइज अच्छा, पंचम भाव का सबलाट गुरु होने से फर्क नहीं पड़ता ओके, है ना। ठीक है। ग्रह ना तो शुभ होते हैं ना अशुभ होते हैं, ये केवल अपने सिग्निफिकेटर के माध्यम से सूचना देते हैं कि मैं क्या हूं। अब देखिए ना, किसी को गुरु जैसे शुभ ग्रह की दशा, चंद्र जैसे शुभ ग्रह की दशा बहुत बुरी निकलती है, और किसी को राहु शनि जैसे ग्रहों की दशा बहुत बढ़िया निकलती है। क्यों? क्योंकि सर वो उसके पंच पास सिग्निफिकेटर अच्छे थे। सर पंचम भाव में यदि शनि हो तो फिर? हाँ, पंचम भाव में शनि होता है तो उसके लिए भी आगे जैसे लाइफ है ना, धीरे धीरे दुखों में आ जाती है। कारण जब पंचम में शनि होगा तो वो तीसरा भाव, मतलब तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव पर दृष्टि जाएगी, सातवीं दृष्टि उसकी 11वें भाव पर जाएगी, और दसम दृष्टि उसकी परिवार कुटुंब भाव पर जाएगी। तो उसकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। पर अगर सर उच्च का और स्वगृही हुआ पंचम नहीं में सर, तो? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, शनि उच्च हो या स्वग्रही हो, दृष्टि से खराब करता है। अच्छा। जी। ऐसे गुरु के और बारे में मित्र, कहते हैं कि स्थान हानि करता है। अब लग्न जी में जी किसी सर। के गुरु है तो वो उस स्थान क्या नहीं करेगा, अपन डायरेक्ट बोल देते हैं भाई इनके शरीर में कोई ना कोई समस्या है ना। सप्तम भाव में आ गया, अरे भाई आपके फैमिली लाइफ में कोई डिस्टरबेंस है। छठे में आ गया गुरु, अरे आपको पेट संबंधी कोई पीड़ा, क्योंकि गुरु जो है फूला फला है, वृद्धि का कारक है, वृद्धि होती सबसे पहले पेट में। अरे भाई आपको पेट का रोग है। शनि अगर छठे भाव में होगा तो वात रोग होगा, वायु रोग देगा, है ना। यानी सर ये कहावत है कि शनि की दृष्टि खराब है और गुरु का प्लेसमेंट खराब है। प्लेसमेंट खराब है और गुरु की दृष्टि अच्छी है। जब गुरु की गुरु दृष्टि। पंचम भाव में होगा तो उसकी पंचम दृष्टि नवम भाव भाग्य भाव पे पड़ेगी, है ना। लेकिन ऐसे में भाग्य भाव का स्वामी एक घर नीचे आठवें में बैठा हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, उसकी कुछ इच्छाएं तो खत्म ही रहेंगी। पर सर किसी के जो आप बोल रहे हैं उसकी डिग्री कम और ज्यादा हो तो हम्म। इफेक्ट कम ज्यादा हो सकती है। सर मैंने डिग्री का जो है ना फलादेश में महत्व ज्यादा देखा नहीं है। जैसे कोई अच्छा, कहता है कि भाई सूर्य 2 डिग्री का है तो आप सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा, हमने तो देखा है सूर्य 1 डिग्री का है तो भी सरकारी नौकरी में है वो, है ना। तो डिग्रियों का महत्व मैंने जो है फलादेश में अभी तक ज्यादा पाया नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि 1 से 5 डिग्री तक, जैसा कि मैंने अपने नोट्स में भी भेजा है, पुरानी क्लास जिन्होंने अटेंड करी है, और जब भी मेरी बुक आने वाली है उसमें भी आएगा, कि 1 से 5 डिग्री तक अपन कमजोर मानते हैं। इसी प्रकार अगर 25 डिग्री से लेके 30 डिग्री के अंदर अंदर भी ग्रह कमजोर हो जाता, अस्त हो जाता, बूढ़ा हो जाता है, और 5 से लेके 15 तक मजबूत रहता है, युवा रहता है वो। सर मेरा गुरु भी पंचम में ही है। अब मेरा भी पंचम में है सर, अब त्रिकोण भाव में गुरु आ गया तो ज्योतिष के लिए अच्छा हो गया। ये भी सर है। हाँ जी। सर तो लग्न, आपने सर तो आपने लग्न बहुत ही में गुरु तो अच्छा, लग्न में गुरु तो अच्छा बिल्कुल, होगा बहुत से कि लोग 5 बोलते और। हैं, हाँ सर, बहुत से लोग बोलते हैं कि लग्न में गुरु है या केंद्र स्थान में गुरु है तो लाखों दोष का निवारण करता है। परंतु मेरे एक मित्र के पत्रिका में सप्तम भाव में, यानी केंद्र स्थान में गुरु था, उसकी 40 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। यहाँ गुरु जो मारक भाव की मारक स्थान की भूमिका निभाई, स्थान हानि करी। अचानक ही उसको पैरालिसिस हुआ, अच्छा स्वस्थ था, खाली एक फोन आया कि भाई आपके भाई का एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। ये सुनते से उसके दोनों हाथ लटक गए और पैरालिसिस हो गया, फिर वो खड़ा ही नहीं रह पाया।
और खूब इलाज कराया, तंत्र मंत्र सब कुछ, लेकिन एक दिन उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वो जीवन से हार गया था। सब इलाज करके देख लिया, उसको लगा कि अब नहीं बचने वाला हूँ, अंतिम समय आ गया। तो जब कभी भी किसी का अंतिम समय आता है तो महसूस हो जाता है, तो सर प्राण ये इस दर्द से ना निकले, दर्द से ना निकले, इसके लिए हम क्या करते हैं? देखिए, ज्यादातर लोग, मैंने कहा ना, अपने इंडिया में मौत का इंतजार करते रहते हैं। अरे जब भगवान बुलाए जब जाएंगे। अब मालूम पड़ा कि उम्र उनकी 80 वर्ष की आयु में उनको मरना है और 60 वर्ष की उम्र में खटिया पकड़ ली, तो 20 साल तक वो घर वालों को कितनी तकलीफ देगा। शुरू में घर वाले तो चलो सब करेंगे, पर बाद में दवाओं पे पैसा, सब कुछ वही हो रहा है, खटिया पे एक कौन घर का मेंबर पूरा दिमाग दिन लगाएगा? तो वो भी चाहने लगते हैं कि इसको मुक्ति मिल जाए। ऐसा भी सर होता हमने है। सर हमने आज कोई प्रैक्टिकल नहीं लिया सर। तो मेरे पास ये मोक्ष वाली पत्रिका ही नहीं है। सर अभी सर जो आपने अभी बताया देखते हैं, जिनकी, देखिए। सर हाँ अभी जो सर आपने बताया जिनकी डेथ हो गई अचानक से, तो वो हाँ इस वजह से हुई क्योंकि उनका मतलब सातवां घर 12वां कहलाता है 8वें से, हाँ, तो कहने को मैं 8वां वो बता रहा था कि वो जी जो है, कहने को देखिए ना कि गुरु केंद्र स्थान में लाख दोष दूर करता है, लेकिन मृत्यु को दूर नहीं कर सकता। ये सर सर, तो बात है। इसलिए क्योंकि 8वें घर से वो 12वां है। हाँ, 8वें घर से 12वां, इसलिए तो। जी अब देखिए, ये पत्रिका में ये मेरा ही चार्ट है, इसमें आप देखिए चंद्र केतु, ये केतु 12वें भाव में आ गया। सर उच्च का भी हुआ ना केतु। हाँ, अब वो उच्च का है तो फिर राहु कहाँ आ जाएगा? छठे में। अब छठे में राहु है और राहु की दशा चल रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब जी शुक्र, मैंने बार बार कहा है, शुक्र छठे भाव में नहीं होना चाहिए, ये खराब है। जी किसी का भी शुक्र छठे भाव में दिखे, उसको एक तो क्या होगा, जीवन साथी को कोई ना कोई रोग परेशान करता ही रहेगा। सर, आपका अष्टमेश अष्टम में है, इसलिए आप ज्योतिष विद्या में निपुण हैं। ये हाँ, अब देखिए, अब इस पे फिर शनि, लग्नेश शनि धन भाव में है, लेकिन सूर्य की दृष्टि में है, तो मेरा पिता से नहीं बनी, पिता से दूर रहने पर मेरी तरक्की हुई। जी अब ये गुरु पंचम में आ गया, संतान नहीं है, जी है ना। अब यहाँ पर चंद्र और केतु है। अब चंद्र के साथ केतु अच्छा योग बनाता है, जबकि राहु के साथ चंद्रमा खराब योग बनाता है, जी। तो ये चंद्र में अनिद्रा भी केतु देता है। चंद्र में हाँ केतु आध्यात्मिक बनाता, आध्यात्मिक काफी कुछ। हाँ, वो तो है, इसीलिए तो मैं 9 साल तक इतनी शिक्षा ली। अब बहुत कुछ है बोलने को, बताने को, पर अब क्या करेंगे। नहीं नहीं, मैं तो आपकी बातों से प्रतीत हो रहा है कि आप काफी आध्यात्मिक विचारों में रहे हैं। हाँ, सर तो ये, सर हाँ जी। सॉरी सर, आपने बहुत हम्म अच्छा पढ़ाया और काफी हम्म मतलब बहुत अच्छा। आप और भी बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा जी सुनने सर, को। बहुत बहुत और अच्छा लगा आज तो। दूसरा ये पूछना था सर कि हम्म अभी समझो कि इसमें अगर कोई साधना करता है या कुछ ऐसा, हाँ कोई अपने को पूछते हैं कि भाई मेरे को कौन हम्म से देवता की साधना करनी चाहिए, या तो हम्म फिर मुझे एक ने पूछा भी था कि भाई हम्म मैं अभी ये साधना को बहुत मतलब वो काफी अ, इसमें साधना में बहुत ये थे, पर उन्होंने ऐसे ही मेरे को पूछ लिया हम्म कि मेरे को भगवान के दर्शन कब हो गए, अभी मैं साधना कब स्टार्ट करूं या मैं कब करूं तो मेरे को सब भगवान के दर्शन होंगे, मतलब मेरे जो आराध्य हाँ, देव है, जो भी देवी यस है यस, उनके पंचाग्नि साधना और हाँ वो सब उन्होंने बहुत सारा वो किया हुआ, ऑलरेडी किया हुआ था। हाँ तो मैंने तो मतलब हंसी में टाल दिया, लेकिन वो उसका हाँ आंसर मेरे पास भी नहीं है कि उसमें क्या हाँ। है ऐसा। देखिए, अगर किसी भी प्रकार की साधना करना हो तो सबसे पहला काम योग और प्राणायाम से शरीर को साध लेंगे। कितना बेस बनाना है, आपको एक पेंटिंग जी बनाना है तो आपका अच्छा कैनवास चाहिएगा, जी है ना। चट्टानों पे जी अजंता एलोरा में जो पेंटिंग बनी है, तो वो क्या है, चट्टानों को रगड़ रगड़ के चिकना किया गया, चुना पेंट बेस बनाया गया। तो पहले योग और प्राणायाम से जो बेस बनाना है ना। तो हम सब जानते हैं कि अपने शरीर में जो है मूलाधार चक्र है, 7 चक्र है, जिसकी शुरुआत होती है जी मूलाधार चक्र से। वास्तव में हम सबके अंदर एक खास किस्म की एनर्जी होती है, उसको हम जी बोलते हैं कुंडलिनी शक्ति। वो जी कुंडलिनी शक्ति हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे 1 2 3 1/2, ये हाँ 3.5 लपेटे रह के टिकी रहती है। फिर इसको जो है योग माध्यम से जब हम ध्यान में बैठते हैं तो वहीं ने रीढ़ की हड्डी के लास्ट सिरे पर ध्यान लगाते हैं,
तो वो ऊपर उठती है। जब ऊपर उठती है तो शरीर पूरा पसीने से नहा जाएगा आपका, थोड़ा सा घबराहट भी होगी। फिर आप उस पर ध्यान लगाते हैं फिर भी, तो वो धीरे धीरे ऊपर उठती है। फिर वो मूलाधार से ऊपर आ जाएगी आपके नाभि चक्र में। जब नाभि चक्र पे आके रुक गई और मान लीजिए आपकी तब तक आयु खत्म हो गई है, तो अगले जन्म में आप बड़े प्रसिद्ध होंगे। अमिताभ बच्चन का ये जो है मूलाधार चक्र, अपना पेट वाला चक्र जागृत है। स्वादिष्ठान, हाँ, और लता मंगेशकर का कंठ चक्र जागृत है। विशुद्धि चक्र। हाँ, और अपने जो थे विवेकानंद, उनका आज्ञा चक्र जागृत हुआ, लेकिन वहां गड़बड़ हो गई थी साधना के समय में, इसलिए विवेकानंद 38 या 48 की एज में डेथ हो गई थी अचानक, कोई बीमारी नहीं, है ना। तो यहाँ तक इतना आगे नहीं जाना है, केवल सबसे पहले योग और प्राणायाम जो छोटे मोटे होते हैं, मैं तो कहूँ सूर्य नमस्कार कर ले व्यक्ति, है ना। सूर्य नमस्कार करना शुरू करे, थोड़े देर में, कुछ ही 2-4 दिन में वो आदत में आ जाएगा कि ये 12 इस प्रकार के होते हैं। और फिर वो ध्यान लगाने बैठेगा, पहले बहुत डिस्टरबेंस आएगा, उसके बाद उसको कोई गुरु मंत्र मिला हो तो उस गुरु मंत्र को लेकर ध्यान लगाए, नहीं तो खाली मेडिटेशन करे। मेडिटेशन क्या होता है, दिमाग में कभी खाली तो रहता नहीं, विचार कोई न कोई आते ही रहते हैं। जब विचार आना बंद हो जाएंगे तो समझिए आपका मेडिटेशन हो गया, ध्यान लग गया, है ना। वो एक बड़ा कठिन कार्य है, फिर तो उसमें आसान सांस नहीं की होता। मतलब गति भी ही कम हो जाती हाँ, है। गति पे भी ध्यान देना पड़ता है। तो सबसे जी। बेस्ट ये ध्यान की बहुत सारी विधियां हैं, ध्यान की 110 विधियां हैं लगभग, है ना। तो साधारण सी जो मैं विधि बताऊं वो देखिए, आपके आप जहाँ कहीं भी बैठे हो, वही सुखासन में बैठिए, मतलब वो पद्मासन मत लगाइए, एक पाँव इधर लगा चढ़ा लिया, एक पाँव इधर, आगे पीछे। माँ लक्ष्मी जी का फोटो देखिए, सरस्वती का, एक पाँव आगे एक पाँव पीछे, सुखासन में बैठिए, ठीक है। उसके बाद जो है अपने दोनों आंखों के बीच में ध्यान लगाएं। अब आप सांस पे ध्यान लगाइए, सांस आ रही है जा रही है, सांस आ रही है, एक लय बन जाएगी, आपको प्रेशर नहीं लगाना, बस एक लय बन जाएगी। तो सबसे पहले सांस को साध लिया, तब प्राण आपके बस में, कब छोड़ना है आपके हाथ में, है ना। ये बात और धीरे तो धीरे ये जो उसको रेकी करते हैं सर, ये हाँ रेकी करते हैं तो रेकी में भी है तो वो भी वैसा ही है मतलब, देखिए या वो बताता कुछ हूँ अलग है टाइप, जी। उसका क्या है? रेकी जो है वो वास्तव में हीलिंग मेथड जी। है ना। कोई दिमाग से कमजोर है तो वो जो व्यक्ति रहता है वो पहले अपने अंदर अच्छी भावनाएं भरता है, प्रेममय भावनाएं, और फिर कहाँ उसको प्रेशर देना दिमाग पे, यहाँ देता, बड़े प्रेम से देता, जैसे कोई बच्चा अपने पिता का सर दबाएगा, छोटा बच्चा, हम्म, तो देखिए वो एक अनुभव अलग ही मिलेगा, है ना। सर वैसा वो हीलिंग है, उसका अलग मेथड है, रेकी मेथड, वो हीलिंग मेथड है, उसका किसी ध्यान से संबंध नहीं है। जी। तो फिर ये सर प्रश्न तो यही है कि अगर समझो कि किसी ने पूछा कि भाई मेरे को मैं साधना, कोई साधु है या कोई ऐसे साधक है पुराने, और उन्होंने हमको प्रश्न किया कि भाई मेरे हम्म, को साधना फलीभूत कब होगी या मेरे आराध्य है उनका दर्शन मुझे कब होगा, तो उसका हाँ हम कैसे आंसर दे, कुछ प्रश्न कुंडली हाँ, से या ऐसा कुछ? देखिए इसका आंसर अपन जैसे बहुत कठिन कार्य है कि वो उसको दर्शन हो भी पाएंगे कि नहीं। हर जी। किसी को देखिए ये घटना ऐसी है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो आरपी से पता चलेगा? आरती से भी नहीं सर, ये कहना जरा मुश्किल रहता है। तो आरपी वगैरह आप लगाएंगे तो अभी का आ जाएगा, यस नो बता देगा क्या में दर्शन होंगे, अब कब होंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। व्यक्ति को भगवान कोई भी हो, ईश्वर जो है उसका शरीर नहीं होता है ना। वे क्या कहते हैं, निराकारी, आकार नहीं। अब हाँ निराकारी की पूजा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, हाँ। तो क्या करें। तो इसलिए हमारे देवी देवताओं के फोटो चित्र की कल्पना की गई कि भाई दुर्गा जी को शेर पे सवारी बिठा दो, भगवान कृष्ण के हाथ में मुरली दबा दी, राम के धनुष बाण दे दिया, ताकि आपको नजर आए कि अच्छा अच्छा ये होते हैं। और कोई कहता ना कि हम तो मूर्ति पूजा नहीं करते, सब झूठ बोलते हैं। अब देखिए ना मक्का मदीना में क्या है, हाँ, मूर्ति शिवलिंग है तो वहां पे तो। है मूर्ति तो है, आखिर में तो वहीं जाना चाहते हैं ना सब पूजा करने के लिए, हम्म। और क्या। सबका मालिक एक, सर तो सारी शक्तियां एक ही में छुपी हुई होती। अब सर आपने मैं ये पूछा पूछ कि रहा था। किस देवी देवता की आराधना करें। जी हाँ, तो इस बारे में पंचम भाव के नोट्स देखिए आप, मैंने लिखा है कि जी। पंचम भाव का सबलाट यदि सूर्य हो तो सूर्य भगवान के ही पूजा करें,
रोज ओके। सूर्य को जल चढ़ाए और आदित्य हृदय स्तोत्र या मंत्र का जाप करे। ओम जी ह्रीम घड़ी सूर्याय नमः बोलेगा तो भी काम चलेगा। जी। अगर चंद्रमा हो पंचम भाव का सबलाट, तो उसको कुल देवी की पूजा करनी चाहिए, हम्म। है ना। और जी अगर मंगल हो तो कार्तिकेय भगवान की पूजा करे, जी है ना। बुध हो तो विष्णु भगवान की। जी। इसलिए बुद्ध जो व्यापारी है, इसलिए माहेश्वरी लोग जो है, माहेश्वर हाँ माहेश्वरी वो लिखते ही है ना, जी वो विष्णु का ही नाम है वो। हाँ और अगर गुरु हो तो दत्तात्रेय भगवान की पूजा करें, जी है ना। हाँ, बुध होने पर आप गणेश जी की भी आराधना कर सकते हैं। और अगर शनि होता है तो हनुमान जी की, पंचम भाव का सबलाट यदि शनि हो तो हनुमान जी की आराधना करें, जी है ना, जल्दी फल देती है। लेकिन हनुमान भक्त को राम में पूर्ण श्रद्धा होना आवश्यक है, तो ही होगा। जी। और अगर राहु हो पंचम भाव का सबलाट या केतु हो तो सीधे शंकर भगवान की ही पूजा करना उसको। और शुक्र हो तो? शुक्र हो तो वही देवी पूजा या लक्ष्मी जी जी की पूजा करे तो ज्यादा अच्छा है। और लक्ष्मी जी की पूजा में भी जिसमें लक्ष्मी ने सफेद वस्त्र पहन रखे हो, जी उनके चित्र भी आपको देखिए अलग अलग मिलेंगे। कभी हमारा ध्यान नहीं जाता तो आप देखिएगा, कहीं आप जाते हैं चित्र देखते हैं, कहीं मंदिर मूर्तियां देखते हैं, उन मूर्तियों के हाथ में क्या है वो देखिएगा आप, जी 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 जी। है ना, सर वैसे ही आसपास जो क्या है। वैसे ही हाँ जो उनके वाहन है उसके लिए भी ऐसा बोलते हैं ना कि वो नक्षत्र के हाँ स्वामी हैं, तो उसके हिसाब से मतलब अगर किसी का व्याघ्र योनि है तो फिर हाँ उसके हिसाब से भी वो कुछ करते हैं। मरकट योनि है तो फिर वो हाँ, हनुमान जी वो का ऐसा बहुत कुछ, वो ऐसा क्या है सही वो सब? सही। नहीं, वो चक्कर मत पड़िए, हम तो जी केपी में क्लियर निकल के आ जाता है। जी जी जी। तो पंचम यही भाव का सब लॉर्ड। बस जी पंचम भाव के सबलाट को देख लेते जी हैं अपन। अब पांचवें भाव का सबलाट वही मैंने बताया था, 5 10 11 से का सूचक बन जाए, केतु शनि या गुरु से संबंधित हो तो तंत्र मंत्र में सिद्धि मिलती है ना। सर कई बार थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी। हाँ बोलिए। कई बार हम लोग धर्म परिवर्तन कर देते हैं, क्योंकि अभी तो हम हाँ हिंदू है, हमारे बच्चे लोग मुसलमान हाँ क्रिश्चियन हो जाते हैं, उसके कौन से योग होते हैं? हाँ, कई बार व्यक्ति जो है धर्म परिवर्तन कर लेता है। तो धर्म परिवर्तन के लिए भी आप नवम भाव को देखिएगा। नवम भाव का सबलाट शनि या राहु हो, खासतौर पे राहु, तो धर्म परिवर्तन केवल और केवल राहु और पीड़ित गुरु के कारण होता है ना। और उसका लाइक सबलॉर्ड का नक्षत्र स्वामी राहु नहीं नहीं, वो कोई शनि भी हो दोनों। सकता है। मैंने तो ये पाया है, राहु और पीड़ित गुरु के कारण धर्म परिवर्तन। यदि नवम भाव में राहु होगा तो उसका मन जो है दूसरे धर्म की तरफ जरूर जाता है, नवम भाव में। और अगर गुरु राहु के साथ होगा तो भी कई बार व्यक्ति थोड़े समय के लिए धर्म बदलता जरूर है, अचानक से उसकी भावना कहीं और उठ जाती है। पर सभी धर्मों में कुछ अच्छी बातें भी है, बुरी बातें भी हैं। अब शांति के देवता जो सबसे बड़े लोग मानते हैं यूरोप में, जीसस। अरे भाई, जीसस शांति के देवता थे तो तुमने तो एटम बम बनाया, रिवॉल्वर आपने बनाई है, एटॉमिक वेपन्स, ये वो सब कौन बना रहा है? तो फिर कहाँ गए शांति के देवता? तो दूसरे धर्मों में और भारतीय जो धर्म है उसमें जो खास अंतर जो कहीं भी नजर आएगा वो एक ही है, संस्कार। दूसरे सर धर्मों में संस्कार नहीं है, हमारे धर्म में संस्कार है। जैसे गर्भाधान संस्कार, फलां संस्कार, पुंसवन संस्कार, संस्कार विवाह संस्कार और अंतिम होता है अंतिम संस्कार, ये विधियां होती है। बाहर विदेशों में ये सब नहीं है। तो संस्कार न होने से संतानों में वो भाव पैदा नहीं होते हैं। अमेरिका में कोई भी 14 साल का बच्चा पिताजी के घर उठाता और अचानक सबको स्कूल में आके उड़ा देता है, दिमाग खराब हो जाता है। क्या है ये? आपका धर्म तो बड़ा अच्छा था, फिर ये क्या हो गया? कोई और धर्म है, दूसरे धर्म के वालों को जो है जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर रहा है। अरे भाई, क्या ऊपर वाले ने आके बोला क्या? कैसे बात करता है आपसे ऊपर वाला? कोई फोन सर लगाता है, क्या करता है? जी। सर तो फिर इन लोगों में ये मतलब हम लोग जो होते हैं मतलब पुनर्जन्म में मानते हैं वो है, हाँ तो और हम लोगों का पूरा विधि भी है, मतलब कैसे अंतिम संस्कार हाँ करेंगे, कैसे जी मुक्ति के जी लिए 13वीं करेंगे या वर्ष श्राद्ध जो हाँ भी है वो सब करते हैं। तो इन लोगों में तो ये सब फॉलो नहीं करते, तो फिर इनका किस तरह से होता है? ये क्या सभी प्रेत योनि में जाते हैं? क्योंकि आइडियली देखा जाए तो वो लोग प्रेत पूजा ही करते हैं ना, मतलब हाँ कबर में रखे हुए किसी भी पीर की पूजा करना मतलब एक प्रकार की प्रेत पूजा ही है वो।
बिल्कुल है। तो फिर वो उनका किस तरह से होता है ये? सर हर धर्म का, जैसे देखिए हम जब मरते हैं तो मरने के बाद क्या होता है, पुनर्जन्म होता है, लेकिन मृत्यु के तुरंत बाद क्या एहसास होता है? आप आसपास ही घूमते हैं, व्यक्ति नया शरीर पाकर आत्मा खुश होती है, क्योंकि शरीर के साथ जो बीमारी और दुख दर्द लगे थे वो हट गए, है ना। हम्म वो कहीं भी स्वेच्छा से आ जा सकता है, लेकिन किसी चीज को छू नहीं पाता है, हम्म वहीं भटकता रहता है। और फिर ना कोई स्वर्ग होता है, ना कोई नर्क होता, ना कोई यमराज आता है। अगर ये सब हम्म, होते तो लाखों करोड़ों लोग रोज मरते हैं, इतने सारे जेल खाने कैद खाने कहाँ इंतजाम करेंगे। हाँ हाँ। तो सर ऐसा नहीं सर होता है, ये सुनिए, पंडितों की सब फैलाई हुई बातें हैं। ना कोई स्वर्ग होता है, ना कोई नर्क होता है। जिसका जीवन यहाँ सुखी है और जो स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं है, उसका हम्म। जीवन जो है स्वर्ग है। और नहीं तो सर सब कुछ होते हुए भी उसको पत्नी के ताने सहन करना पड़ रहे, बीमारी से पीड़ित है, खूब पैसा है लेकिन इलाज नहीं हो पा रहा है, उसके लिए हम्म जीवन यही नरक है। सर एक सवाल पूछना फिर तो था वो कि बोलते हैं जी। कि तेल एक्चुअली में ऐसे तले जाते हैं, तो वो वाली सब सब चीजें सब मतलब नकली गलत है? मैडम, सब अच्छा। झूठ है, सब अच्छा। झूठ है। सर मैं सर ये मैं जी। पूछना चाहता था कि कभी कभी हम्म जैसे कभी सभी लोग पूजन पाठ करते हैं, लेकिन हम जब पूजन पाठ करते हैं मन से, तो किसी किसी को गंदे विचार भी आने लग जाते हैं, उस समय बिल्कुल। डर भी हम्म भय भी बना रहता है। हम्म तो ये किस कारण होता है? और कई लोग जैसे एक साल शिव पूजा कर रहे हैं, फिर अचानक से उनकी भंग हो जाती है वो साधना, उन्हें समय हम्म नहीं मिलता। ये सब हम्म कैसे होता है यार? ये ये, प्रॉब्लम मन में हाँ उटपटांग विचार भी आने लगते हैं कि मेरा ही गलत हो जाए, ऐसा ऐसा क्यों होता है हाँ, पूजा के समय से? देखिए दशा ही दिशा बताती है ना। दशा, दशा स्वामी अच्छे भावों का सूचक होगा तो अच्छी तरफ ले जाएगा। परंतु कभी कभी क्या होता है, दशा स्वामी ऐसे ग्रह के नक्षत्र में गोचर में आ जाता है जो 6 8 12 को बता दे या 5 8 12 को बता दे, तो फिर मन में विचार खराब आएंगे ही, है ना। अब सर मन का इनसे कारक कौन है? चंद्रमा मन का कारक है, लग्न नहीं है। सर, तो सर तो इनसे बचने के लिए क्या करें? सर इनसे बचने के लिए क्या करें? सर बचने के लिए जो है मेडिटेशन करें, ध्यान। मन को कंट्रोल। हाँ, ध्यान से मन नियंत्रित होता है। मन के घोड़े हजार पता नहीं कहाँ कहाँ दौड़ाता है, सर और मन की सर शक्ति कोई कहते हैं ना, सबसे बड़ी सर कोई शक्ति है। आसन बताइए ना, आसान सा कोई आसन बताइए सर, जो मन हाँ, को आसान कंट्रोल तो कर देखिए, सके। सीधे मैंने कहा ना, अब बैठ जाइए, एक के पीछे का आगे पाँव रख लीजिए। अब आप अपने दिमाग में ये सोचिए कि आप इस वक्त एक बहुत बड़े गोल गुंबद वाले कमरे में हैं, जो ऊपर से ऐसा सर्कल में है, डोम है, शिवलिंग की तरह है, उसके बीचों बीच आप बैठे हैं। अब आपका पूरा ध्यान कहाँ रहना चाहिए? अपने तालू में, सिर के अंदर, बीचों बीच वहां ध्यान लगाइए। ठीक, यहाँ पर, यहाँ ध्यान लगाइए, है ना। और कुछ सुनने की कोशिश कीजिए, थोड़े समय बाद आपको कुछ आवाजें सुनाई देने लगेगी। वो अलग अलग हो सकती है, उसमें से कोई एक ही आवाज जब रह जाएगी तो ये मेडिटेशन हो गया। दूसरा फिर करेंगे आप सांस के ऊपर, सांस के आने जाने पर ध्यान दें। और इसकी बेस मैंने बताया, पहले थोड़ा बहुत योगासन कर लीजिए, सूर्य नमस्कार कर लीजिए, एक टाइम बना लीजिए कोई सा भी। अब हर चीज समय तो मांगती है। आप अगर अभी तक 5 बजे सुबह नहीं उठे हैं तो आप उठना शुरू करिए। तो आपका ये जो पूरा काम है, अभी शुरू में तो जो है 15 मिनट लगेंगे, फिर 20 मिनट, फिर बढ़ा लीजिए, और 1 घंटा सफिशिएंट हो गया कि 1 घंटा मेरा इसका। पूजा पाठ की तरफ ध्यान मत दीजिए। हम रोज 9 ग्रहों से बातें करते हैं, इनका नाम लेते हैं, नक्षत्रों का नाम लेते हैं, यही पूजा पाठ है। भगवान नाराज और थोड़ी हो जाएगा मंदिर नहीं गए तो। हमें 5 वक्त जी। की नमाज की तरह कहीं भी दिखावा थोड़ी करना है कि 5 टाइम याद नहीं करोगे तो ऊपर वाला आपसे नाराज हो जाएगा। अरे हमारी मर्जी, और हम चाहे जब याद कर लेते हैं। और सर एक सवाल और था, जैसे कोई प्रश्न करता है कि मुझे सिद्धि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो हम्म उसके लिए क्या देखे सर? वही मैंने पहले भी बताया था ना आपको, अभी 5वां भाव। या 5वें भाव 11वें भाव को देखे? हाँ, 5वां 11वां का संबंध शनि गुरु केतु से हो, 5 10 11 से हो तो जी। फिर जो लोग सर एक मेडिटेशन नहीं करते हैं, हाँ हाँ। फिर तो मतलब उनको भी तो मोक्ष मिलता है? मतलब जो लोग मोक्ष सिर्फ तो भजन देखिए, कीर्तन करते मोक्ष हैं। तो मोक्ष तो किसी हत्यारे को भी मिल सकता है, बुरे व्यक्ति को भी मिल सकता है। और ऐसे व्यक्ति जिन्होंने बहुत बुरे काम किए और उनको अचानक अपने से कोई रास्ता बताते हैं ना, तो बड़ा ध्यान से करते हैं,
और ऐसे देखिए ना, वाल्मीकि, अंगुलीमाल, जी कौन लोग बिल्कुल, थे? उन्हीं का ही केस याद आया बिल्कुल। हाँ, क्यों? क्योंकि वो पूरे श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ उस फील्ड में आया है। उसके मन में दाएं देखा ना बाएं देखा, बस वही। तो हम सुबह से शाम जो भी कर्म करते हैं, अब कर्म पे ध्यान दीजिए। हाँ, ये जीत जिताती है और ये वो सब बात की बातें, मोटिवेशन चीजों से अगर भला होता तो सभी देखिए कितनी सारी किताबें मोटिवेट में मौजूद है, फिर सबका भला क्यों नहीं हो रहा है? शिक्षा के लिए देख लीजिए, सीबीएसई हो या पूरे वर्ल्ड में हो, क्या क्या मेथड नहीं बनाए गए हैं बच्चों के लिए, पर कोई एक मेथड ऐसा नहीं बना है आज तक जिससे सब बच्चों को एक जैसा बनाया जा सके। हो ही नहीं सकता। भाग्य का यही तो महत्व है, ये जो लिखा वो होके रहेगा। सर एक चीज और मैं पूछ रहा था, जैसे कोई व्यक्ति रेगुलर मंदिर जाता है और फिर बीच में ना छोड़ दे तो क्या भगवान नाराज हो जाते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं करते, ना नाराज होते ना खुश रहते। सर आपने जो अभी बोला ना उसके ऊपर ही था कि भाग्य का इतना महत्व है, तो फिर पुरुषार्थ और प्रार्थना इनका कितना महत्व है? क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर कोई पुरुषार्थ ही नहीं करेगा, कोई प्रार्थना बिल्कुल, ही नहीं करेगा। जो है बिल्कुल, वो है, मेरे को गिरना है तो मैं गिर जाऊंगा, ऐसा तो। पर कुछ बिल्कुल। पुरुषार्थ भी होते हैं, ज्योतिषी के पास भी आते हैं तो भी एक तरह का हम्म। उनका पुरुषार्थ ही है कि चलो ये हाँ, कुछ गलत है तो मैं उसको किस तरह से ठीक कर दूं, उसके लिए मतलब हाँ, पुरुषार्थ, प्रार्थना और प्रारब्ध, हाँ। इनका किस तरह से हम संबंध देखिए, लगाएंगे? ये हम लोग जो भी कर्म कर रहे हैं वो तो करना ही है। हमारे हम्म, पास कोई व्यक्ति आएगा समस्या लेके, तो एक जी डॉक्टर के पास भी जाता है, डॉक्टर दवाई लिखता है, तो हम भी उसको जी रेमेडी बताते हैं, जी। है ना? पूजा पाठ वाली रेमेडी दी एंड में बताना चाहिए। जैसे मान लो कोई मांगलिक है, तो मैं क्या हम्म, बोलता हूँ, भाई उज्जैन में मंगलनाथ पे, है ना, मंगलनाथ जी पे पूजन होता है उसका, वहां आप करवा लीजिए, वहाँ बहुत पंडित बैठते हैं। जी। फिर कोई कठिन बात आ जाती है कभी, तो भाई सब जगह लिखा है महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवा लेंगे। हम्म, अब स्वयं जाप क्यों नहीं करना? स्वयं दीक्षा लेना चाहिए। बीमार व्यक्ति पड़ा है, वो भी वो कैसे जाप कर सकता हम्म, है ना? उसके घर का मेंबर नहीं कर सकता। फिर कौन होता है? एक एजेंट होता है, जिन्हें किसको कहते हैं हम? पंडित। पंडित। पंडित का कार्य यही है, दूसरों के लिए जाप करना। अगर वो हम्म, पैसा लेके जाप नहीं करेगा तो आपने तो अपनी श्रद्धा से दे दिए, आपका हम्म, बुरा नहीं होगा, उसका बुरा होगा, है हम्म, ना? अब पुरुषार्थ की बात करें, हम जीवन भर पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन किस आधार पर? जो भाग्य में लिखा उस आधार पर। कर्म यानी पुरुषार्थ भाग्य का गुलाम है। अब मान लो मैंने किसी बच्चे को बुलाया, यार तू तो आईएएस ऑफिसर बनेगा, तो बोले सर पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो, फिर मैं घर बैठू आराम से, मेरे भाग्य में लिखा बन जाऊंगा। अरे भाई, कर्म ही भाग्य तेरे से ऐसे कर्म करवाएगा कि तू खूब अच्छा पढ़ेगा, बढ़िया तैयारी करेगा, और वही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में जो तूने याद करे हो, इंटरव्यू भी बढ़िया होगा। ये तो कर्म भाग्य का गुलाम बन जाता है। सर अगर किसी का केतु 5वें भाव में बैठा है लग्न कुंडली हम्म। में, तो हम्म। सर इतने साल लग जाएंगे उसको, मतलब मोक्ष, मतलब अगले इतने जन्म लग जन्म, जाएंगे? हाँ बिल्कुल, मेरा तो ये सर अगर अपना किसी को, मतलब वो है, सर अगर जो मैंने कोई सुना भगवान है। को, हम्म। जी जी, अगर कोई मतलब ऐसे हो गया है कि सिर्फ भगवान ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए और उसके ऊपर काम भी कर रहा है, तो हम्म। इसी जन्म में नहीं हो सकता पॉसिबल? इसी जन्म में उसको होगा, उसको अनुभूति भी होगी, और वो बता भी सकता लोगों को। एक बार अनुभूति हो गई, अंदर भी सब उसके समा गया, तो ऐसे ही व्यक्ति हमारे समाज में निकलकर ये जो आश्रम वगैरह चलाते हैं ना, फेमस हो जाते हैं। कुछ लोग फेमस हो जाते हैं, आश्रम वगैरह चलाते हैं, कोई बाबा बन जाता है, आप बाबा के नाम से बुलाते हैं उसको। ये वो सिद्धि का प्रताप रखता है कि लोग आगे बढ़ बढ़ के उसके पास आते हैं, क्योंकि उसको दर्शन हो चुके हैं, उसकी आत्मा इतनी पवित्र हो गई है कि उसका ऑरा एकदम व्हाइट हो जाता है, तो लोग अट्रैक्ट होते चले जाते हैं और वो ऐसे प्रसिद्ध हो जाता है। महामंडलेश्वर हो, ये हो वो, हम कितना तो देखते हैं समाज में। ऐसी स्त्रियां भी तो होती हैं, कोई भागवत कथा करने वाली हो सकती है स्त्रियां। आजकल तो नई नई लड़कियों को भी देखिए आप आस्था चैनल पे, मेरे को तो जी लगता है जी कि उनको जी जी। देखने के लिए जो उनकी कथा सुनते होंगे। सर जया किशोरी जी हैं, जया किशोरी और जी। भी है सर, एक चंद्रलेखा है, एक जटालेखा जी है। चंद्रलेखा। मतलब वो इतनी ब्यूटीफुल लगती है, ऑरा इतना बढ़िया है, जी। आवाज और की, इतना बस उनको बढ़िया है। देखने ही जाते लोग। तो हाँ अभी आपके राइट इंदौर राइट। में वो बहुत चल रहे हैं, प्रदीप मिश्रा, उनके उपाय कैसे? सर पता नहीं, मैं तो सर तो नाम फिर भी नहीं जानता। हाँ, सर मैं तो नहीं जानता सर उनका नाम वगैरह ऐसा। सर अच्छा सीहोर में, सीहोर में प्रदीप मिश्रा जी, सीहोर में। हाँ, वो कथा वथा कराते हैं, राइट राइट राइट, अभी कुछ घटना शंकर भी जी हो की गई कथाएं थी। कथा कराते हो करते हैं, सर, वो शिव जी की। उपाय बताते जी हैं जी। सर।
सर वो उनका जाने उपाय वगैरह, हमें नहीं पता। सर तो फिर ये सर वास्तु के जो लोग होते हैं वो लोग कहते हैं कि वास्तु कराओ, फिर इतना जी एकदम मतलब बिल्कुल फर्क ओवरनाइट सब पड़ता है। चेंज हो जाता है वो। तो देखिए फिर वो अब कर्म वास्तु, और वास्तु और उसका किस तरह से ये है? देखिए वास्तु क्या है? वास्तु प्रकृति की शक्तियों से आपका संतुलन बनाना। हर एक जगह जो है अग्नि वायु तत्व सभी है, सभी है, हर घर में मौजूद है, पर बैलेंस बनाना पड़ता है। अब मान लीजिए आपके घर में ईशान कोण में पुराना सामान रखा हुआ है। अब ईशान कोण को भगवान का निवास माना गया है, वहां पे कोई पढ़ाई लिखाई की चीज हो तो अच्छा है ना? नहीं है तो आप वहां पर भगवान की छोटी सी मूर्ति रख दीजिए, क्रिस्टल की, क्रिस्टल के बने हुए गणेश जी रख दीजिए, शिवलिंग रख दीजिए। तो बैलेंस करना पड़ता है एनर्जी को बैलेंस करना ही वास्तु है। अब उसमें भी कुछ लोग एस्ट्रो वास्तु ले आए हैं। हाँ हाँ एस्ट्रो वास्तु ले आए हैं। अब अगर आप वास्तु की हाँ पुरानी किताबें, जो प्राचीन किताबें पढ़ेंगे, तो उसमें सब महलों के निर्माण के बारे में दिया हुआ है ज्यादातर, हाँ। है ना? घरों का कम दिया हुआ है, ये बात है। तो अपने ग्रुप में ही है, अपने ग्रुप में डॉक्टर कृष्णा दुबे हैं, वो एस्ट्रो वास्तु करते हैं। मैंने तो जी। उनको आंखों से देखा है, वो एक्चुअली डॉक्टर हैं, हाँ। एमबीबीएस डॉक्टर हैं, लेकिन वो हम्म। वास्तु में उनकी पकड़ बहुत अच्छी है। वो आंखें बंद करके बताते हैं कि आपके कमरे में ये है, अलमारी में ये रखा, वो रखा, ऐसे। और कहाँ एनर्जी डिस्टर्ब है बता देंगे, यहाँ एनर्जी डिस्टर्ब है, यहाँ लोग गिरते होंगे, यहाँ ऐसा हुआ होगा, एक्सीडेंट हुआ होगा, क्योंकि वो एनर्जी खुद महसूस हो जाते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी हाँ। है ना? आप ऐसी जगह से निकलते हैं जब बहुत कचरा वचरा पड़ा हुआ है, गंदगी है, तो आपको एकदम मन कैसा विचित्र हो जाता है, अरे बेकार है। और कहीं बहुत अच्छी जाते हैं, ढेर सारे फूल ही फूले बाग में, मन आपका अच्छा हो जाता है, यही तो वास्तु का है। बराबर। तो सर एस्ट्रो वास्तु अच्छी चीज है या क्या अष्टो चीज वास्तु है भी उसका? अच्छी चीज है, एनर्जी का बैलेंस बनाते हैं। कई बार हमें यहाँ दिखाई नहीं देता, सामने वाला बोल रहा है मेरा बहुत बुरा हो रहा है, घर में लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, कुछ पैसा बचता नहीं है, कभी घर में आग भी लग गई, ये भी लग गई, और पत्रिका में यहाँ पता नहीं चल रहा है, यहाँ सब अच्छा दिख रहा है ना? तो जैसे मेडिकल साइंस की कई ब्रांच होती है, इसी प्रकार से इसमें भी है। डॉक्टर क्या करता है, देखिए दवाइयां लिखता है, लेकिन दवाई बनाता नहीं है, वो कंपनियों का काम है। डॉक्टर एक्सरे रिपोर्ट देखता है, लेकिन एक्सरे लेने वाला एक्सरेलॉजिस्ट कुछ और होता है, पैथोलॉजिस्ट कोई और होता है, वो भेजता तो रिपोर्ट पढ़ता है। तो तो सर वो पैथोलॉजिस्ट का काम पैथोलॉजिस्ट करेगा, है वो भी मेडिकल ब्रांच के आदमी। सर सर ये आप वास्तु लेते हैं एस्ट्रो वास्तु की क्लास? नहीं सर मैं नहीं लेता हूँ, वो डॉक्टर कृष्णा दुबे ही लेते हैं। सर तो ये अच्छा वास्तु वाले जो कृष्णा दुबे जी हैं, इनको कोई सिद्धि होगी जो आंख बंद करके देख लेते हैं ये? तो ये तो नहीं पता सर, वो ऐसे कोई सिद्धि विद्धि का क्या, मेडिटेशन जरूर करते हैं। और केपी के भी अच्छे जानकार हैं, अपने ही ग्रुप सर में है आपने कृष्णा दुबे। इनसे एस्ट्रो आपने वास्तु की बताया बहुत सारे पंचम एस्ट्रो गुरु, वास्तु सिखाते हैं। पंचम भाव का हाँ वो डैमेज सिखाते करता हैं है, सर। तो हाँ सर, आपके वो पंचम बिल्कुल में गुरु लॉजिकल है पत्रिका के ऊपर बेस तो है। हाँ पंचम तो में गुरु है सर तो। आपके संतान नहीं, पर आप ज्योतिष तो अच्छे हैं, तो वो कैसे बैलेंस हुआ? एक डैमेज हुआ और एक पॉजिटिव हुआ, नहीं पंचम सर, ज्योतिष का भी हुआ। हाँ पंचम में देखिए त्रिकोण भाव में गुरु आ गया, अच्छी बात हो गई, है ना? अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, अब इसको अब देखिए कि पांचवें भाव का सबलाट कौन है? पांचवें भाव का सबलाट गुरु है। अच्छा गुरु का स्टार लाट कौन है? सन है। अच्छा सन किन भावों का सबलाट है? किसी भी भाव का नहीं। तो स्टार लाट में देखिए किसका है, 4 और 8। नो। अब पंचम भाव से ओके 4 और 8 हो गए नेगेटिव, राइट राइट राइट। ये जी है ना? सर, ये हाँ ये अब केबी से देखा ना सर आपने? केबी ये केबी केबी से देखा मैंने, केबी से, तो सर है ना? सर अब दूसरी बताता हूँ, केपी से भी बताता हूँ। पंचम भाव का सबलाट अगर जुपिटर है, तो जरा जुपिटर के वो देखिए, 7 4 8 12 आ गया, 4 8 12। अकेला 7 पॉजिटिव, लेकिन ये 4 8 12 नेगेटिव हो गए, ये बात। हाँ दूसरी बात, बुध सर ये तो अगर आपकी अष्टम कुंडली भाव में में दोनों होता है, मैच हो गए। हाँ कई एस्ट्रोलॉजी की बार जो क्या होता बात कर रहे है, हैं जी। कई बार केबी में पॉजिटिव आ जाते हैं और केपी में मैच नहीं होता है। कई बार आपकी कुंडली में दोनों में मैच हो गए हैं,
हाँ होता है सर, कई बार एक विधा से काम नहीं चलता, किसी गाड़ी का एक नट खोलना हो तो ये पाना काम नहीं आ रहा है तो कुछ और एडजस्टमेंट करके खोल देते हो। ये मैकेनिक भी करता है ना। कॉकटेल भी बनाया जाता है, प्योर नहीं पी तो फिर थोड़ा सा कॉकटेल मिला लेते हैं। सबका अपना मतलब महत्व है। ठीक, चलिए सर कल मिलते हैं। सर आज आपकी क्लास बहुत अच्छी लगी, बहुत जी आध्यात्मिक ज्ञान है आपको, बहुत अच्छी जी लगी आज की सर क्लास। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक थैंक यू यू। सर, धन्यवाद सर। बहुत थैंक यू सर। जी।